हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलिए, आज का जो वन शूट वीडियो है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स पर है। ओके, तो अभी हम ये पूरा वन शूट में से कंप्लीट करेंगे पूरा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लास्ट में बात करेंगे। देखिए ज़रा इधर अभी हम लोग तो अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर, तो उसमें तीन कंपाउंड है, अल्कोहल्स फिर फिनॉल्स है फिर ईथर्स है। ओके, तो एक एक हम आर्टिकल इसमें एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहले मैं अल्कोहल करूंगा, बाद में फिनॉल करूंगा, उसके बाद में ईथर्स करूंगा। ओके, पहले देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल्स के डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स obtained by replacing one or more hydrogen atoms by hydroxyl groups। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर ये कि अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन अल्केन लिया, ठीक है ना, अब यहाँ पे आप अल्केन ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर एरोमेटिक भी ले सकते हो, वो तो फिनॉल हो जाएगा। अब तो हमको अल्कोहल की बात करनी है अभी हमको। ओके, तो जरा देखिए, जरा इधर हमने यहाँ पे लिया RH अल्केन ले लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अल्केन। ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, अल्केन। तो अल्केन से हमने क्या किया, इससे वन और मोर, अभी तो यहाँ एक ही दिख रहा है तो मैं एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा बाय वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ बनेगा आपका क्या, अल्कोहल। देखो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी, देखो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हो गया, ये डेफिनेशन हो इसकी, आसान है बहुत। ओके, क्लियर है। देखो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मींस अल्केन्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ओके, चलिए अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अब अल्कोहल की। तो अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। देखो, तो अगर पहला ले रहे हम लोग मोनोहाइड्रिक, तो इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। क्या होगा इसके अंदर, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। देख लीजिए, द अल्कोहल्स कंटेनिंग वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन, ठीक है ना, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, अब दे आर सिंपली कॉल्ड एज अल्कोहल। सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ही हम अल्कोहल बोलेंगे, बाकी डाई ट्राई टेट्रा को नहीं बोलेंगे। मतलब टेट्रा मतलब पॉली आ जाता है वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मिथाइल अल्कोहल। देखो इसमें एक ही, देखो इथाइल अल्कोहल एक ही हाइड्रोक्सिल, तो ये मोनोहाइड्रिक। अगर एक हाइड्रोक्सिल है तो मोनोहाइड्रिक, आसान टर्म है। फिर डाइहाइड्रिक की बात करते हैं। द अल्कोहल्स कंटेनिंग, ध्यान देना जरा, द अल्कोहल्स कंटेनिंग कितना बोले यहाँ पे, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल में आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर इसमें दो है, यहाँ पे दिख रहा है इसमें दो है, क्या ना, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल दिख रहा है आपको। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में तीन, ऐसे कार्बन बढ़ा तो ये दो ही रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो अभी इसको हम बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाईऑल्स, या फिर क्या बोले इसको, ग्लाइकॉल्स। ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो OH ग्रुप है प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ शायद, ठीक है, डिफरेंट कार्बन आइटम होना चाहिए। ओके, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम, मैं लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम्स। क्योंकि अगर एक ही कार्बन से दो या तीन होगा तो वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, उसमें से वाटर स्पॉन्टेनियसली निकल जाएगा और बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब अल्डिहाइड्स बनेगा या फिर कीटोन्स बनेगा या फिर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, मतलब इसमें क्या ना, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। मींस द अल्कोहल्स कंटेनिंग थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, और इसको हम बोलते हैं ट्राइऑल्स और ग्लाइकॉल्स। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम। देखो यहाँ पे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, तो उसको लेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलेंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक। अभी पॉली में क्या होता है कि पॉली में जो होगा वो तीन से ज़्यादा होना चाहिए, तो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब तो मतलब क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए, द अल्कोहल्स कंटेनिंग मोर देन थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब देखो इसमें तीन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, तो इसको मैंने एक्सपेंड कर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका क्या, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, क्लियर है, ऐसा आपको करना है, ये पॉलीहाइड्रिक हो गया। उसके बाद फिर हम अभी यहाँ पे आते हैं
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन आइटम टू विच हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। जैसे देख लो, इससे पहले मैं लिया अल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा ROH, इसका जनरल फॉर्म होगा CnH2n+1OH और CnH2n+2O, ठीक है ना। यहाँ पर आप n ले सकते हैं 1 2 3 4 जो आपको करना है तो लेके आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक यूज करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। देखो यहाँ पे आपने क्या लिया कि 1 कार्बन लिया, ठीक है ना। आप देखिए H2 × 1 + 1 OH ये यूज किया, तब क्या बनेगा यहाँ पर, एक कार्बन को नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 1 2 + 1 3 OH, देखो CH3OH ये आ गया। ऐसे इसका भी यूज करके देख सकते हो। इसमें क्या था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। जैसे आपने एक रखा कार्बन तो आपको यहाँ पे 1, ठीक है ना, 2 × 1 + 2O, मतलब यहाँ पे आया आपका CH, देखो 2 1 = 2 और 2 1 = 2 हो गया और 2 4 आ गया ये। तो अब इससे आपको ये बना सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ऐसा यूज करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखते हैं नेक्स्ट, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, देखो हम मतलब अभी अल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड पे इसको 3 टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल, टर्शरी। ये बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो कि अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन आइटम्स अटैच करना आर कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। देखो यहाँ पर आपका अगर आप देखते हैं इधर अभी तो OH ग्रुप किससे अटैच है, प्राइमरी कार्बन से। तो इसमें फंक्शन ग्रुप होगा CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। फिर देखो CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल हो गया आपका। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल में मतलब इसमें बेस क्या आपका कि OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन से तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से तो सेकेंड अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन से टर्शियरी अल्कोहल। देखो द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन आइटम आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल्स। हो गया ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, एग्जांपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, चलिए अब देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स। अब इसमें क्या होगा आपका, देखो द अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू टर्शियरी कार्बन आइटम आर कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच है, ये इसमें होगा फंक्शन ग्रुप टर्शियरी अल्कोहल ग्रुप और एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड अलाइलिक अल्कोहल। द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि अपना क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पर है। द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं अलाइलिक, ठीक है। अगर आपका ऐसा रहेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका विनाइलिक, और CH2 रहेगा तो अलाइलिक, और उससे अटैच होगा आपका क्या, OH ग्रुप। देखो OH ग्रुप किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं अलाइलिक अल्कोहल। और उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स में। देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप किससे अटैच है, प्राइमरी कार्बन से है तो प्राइमरी। यहाँ पे OH किससे अटैच है, सेकेंडरी। यहाँ पे OH किससे अटैच है, टर्शियरी। ऐसा मैंने तीनों एग्जाम्पल इसके अंदर डाल दिए, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल एंड टर्शियरी। तो कुछ सिंपल है, OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। अलाइलिक का मीनिंग क्लियर होगा, OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें अब ये 3 टाइप है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी बन जाएगा, ऐसा आपको करना है। फिर देखते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज, क्या हो रहा है, द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, ठीक है ना, नेक्स्ट टू किससे अटैच है, रिंग से। देखो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जांपल की तरफ तो देखो OH ग्रुप किससे अटैच है, प्राइमरी कार्बन से। तो प्राइमरी, ये भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये प्राइमरी बेंजाइलिक, ये देखो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक और ये टर्शियरी। बहुत इजी है। OH ग्रुप किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज नेक्स्ट टू बेंजीनिंग। देखो OH ग्रुप किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज नेक्स्ट टू बेंजीनिंग। लेकिन ये 3 टाइप है यहाँ पर। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, OH ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, OH ग्रुप अगर टर्शियरी कार्बन से तो टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो मस्त अच्छे नोट्स बने हुए, आपको बहुत ईजी जाएगा पूरा। ओके, चलिए जरा फटाफट चलते हैं आगे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इसका, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज OH बॉन्ड। तो इसमें एक ही है, देखो इसमें आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू किससे होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, आर कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल्स। देखो ना OH ग्रुप किससे अटैच है, अब यहाँ पे देखिए आप किससे अटैच दिख रहा है आपको, sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब कार्बन कार्बन डबल, sp2 भी बोल सकते हैं। देखो sp2 से है ना,
तो OH ग्रुप sp2 से होना चाहिए, एल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 OH ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए अभी OH ग्रुप किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे अटैच है, डबल बॉन्ड या फिर विनाइलिक कार्बन, ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता है, आपको समझना है वहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन में। नॉमेक्लेचर नहीं लूंगा क्योंकि नॉमेक्लेचर आसान है। प्राइम आपको एल्कोहल के लिए अल्काइल एल्कोहल और आईपीसी के लिए अल्केनॉल याद रखना है, आप कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। देखिए अब मैं आता हूँ सीधा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पर, ठीक है। तो इसमें अंदर 5 मेथड्स है। फर्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये रिड्यूस हो गया सिलेबस से, लेकिन ये अल्काइल हैलाइड हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये रिड्यूस हो गया, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं 11th के अल्कीन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको इतना जरूरत नहीं है अभी। अब हम ये तीनों एक्सप्लेन करेंगे अभी, C, D, E अभी 2 तो रिपीट ही है, चलिए ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। 1 शूट लेक्चर है, जल्दी जल्दी कवर करना है। देखो हम यहाँ पे लेते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, सब थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। C, D, E 3 ही लेना है हमको, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर अल्कीन दिया हमने यहाँ पे, प्रोपीन, वो भी कौन सा अल्कीन लेना है, अनसिमेट्रिक अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन, और ऑक्सीडेशन करना है बाद में उसका, 2 स्टेप में जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन, दूसरे स्टेप में होगा उसका ऑक्सीडेशन, ओके। अब देखिए हम अल्कीन लिया, तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये अक्रॉस डबल बॉन्ड आपको अटैच करना है डाइबोरेन। तो डाइबोरेन हमेशा ब्रेक होके क्या बनाता है, यहाँ लिखा है देखो मैंने, B2H6 ब्रेक होके BH3 2 टाइम्स, ये अटैच होता है, हमेशा ध्यान रखिए अभी, नहीं तो गलती आप बहुत करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर बोरॉन कहाँ पे अटैच करना है, ये BH3 का देखो, अब ये पार्ट रहता है BH3, ये आपको बोरॉन कहाँ पे अटैच करना है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग लेसर, यहाँ लिख के रखा है देखो, एडिशन ऑफ डाइबोरेन टू डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट the boron atom gets attached to sp2 hybridized carbon having greater number of hydrogen atom, and इसमें याद रखना बेस्ट हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट रहता है बोरैन टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। मतलब उसको हम कैसे लिख सकते हैं मालूम है क्या, BH3THF ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा उसको, बराबर है कि नहीं, ओके। शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट मैं इसको इरेज करके इधर ले देता हूँ, इस साइड वो उधर अपना वीडियो रहता है ना मेरा, यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा यहाँ पर BH3THF कॉम्प्लेक्स, देख लीजिए, क्लियर है, आया समझ में आपको, ऐसा आपको ये कर लेना है आपको, ओके। तो ये क्लियर है अभी, आप लोगों का कोई कंफ्यूजन इसके अंदर आप लोगों को आ जाएगा। तो डाइबोरेन में बोरॉन यहाँ पे करना और H इसके ऑपोजिट, तो ये बन गया आपका देखो 3 बार, ये ऐसा प्रोपीन मॉलिक्यूल 3 बार अटैच किया है उसके लिए, क्योंकि पहले से 3 ना, देखो 3 2 6 हो गया, देखो B2H6, और बोरॉन कितना 2, बोरॉन 2 सामने दिख रहा है आपको, देखो 2 बोरॉन, ठीक है। और अभी सेकेंड स्टेप में उसका क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे कितने आपको अटैच करना है, 3 OH, और 3 OH यहाँ पे अटैच कर दीजिए आप, देखो 3 OH दिख रहा है, ये 3 OH और ये 3 OH यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा प्रोपेन 1 और मतलब N प्रोपाइल अल्कोहल, और क्या बनेगा, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड, पूरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड इसका। तो ऐसा करना है, ये 3 बार कर लेना इसको, ठीक है ना, सिंपल है, ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का आपको क्या करना है, इसमें रिडक्शन करना है आप लोगों को, बात समझा रहे हैं आपको, कार्बोनिल कंपाउंड का आपको रिडक्शन करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले थे बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लेते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से, तो उसमें लेते हैं पहले बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ऐसे ले सकते हैं, हम लिखा है निकेल है, लेकिन लेख से आप कैटलिस्ट में ले सकते हैं, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, यहाँ पे रेनी नहीं आएगा, यहाँ पे निकेल लिखना है हमको, ये टेम्परेचर नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं निकेल, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना। तो अल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनेगा सेकेंड अल्कोहल, और इसमें आपको याद रखना है इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप जो होगा, कार्बन ग्रुप अल्डिहाइड का किस में होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो करण होगा आपका सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ऐसा होगा, कुछ नहीं करना है आपको। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, H को अक्रॉस डबल बॉन्ड अटैच करना है कार्बोनिल ग्रुप की, देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर,
तो बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, जैसे अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, इथेनॉल से इथेनॉल बन गया। अब देखो कीटोन लिया तो एक H मैंने कार्बन से अटैच किया, दूसरा H मैंने ऑक्सीजन के साथ अटैच किया, तो बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखो एग्जाम्पल मैंने लिया प्रोपेनोन, तो देखो H को यहाँ पे अटैच किया अक्रॉस डबल बॉन्ड, तो बन गया आपका प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, थोड़ा अभी किसी वन शॉट लेक्चर है तो थोड़ा सा स्पीड से जाएगा, ओके। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। तो फिर मेरे रेगुलर के लेक्चर देख लेना आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो aldehydes and ketones are reduced by lithium aluminum hydride to give primary and second alcohol। प्रोसेस वही है, सिर्फ यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट था, पहले हमने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया, वही से हो रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप किस में रिड्यूस हो रहा है, प्राइमरी ग्रुप, खत्म। जैसे अब इथेनॉल लिया तो इसका अल्डिहाइड ग्रुप किस में रिड्यूस हो रहा है, CH2, तो इथेनॉल से इथेनॉल, ऐसा बनेगा। प्रोसेस वही है, इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल का जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो रहेगा, सॉरी इन दिस कार्बन ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, वो किसमें होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन किसमें होगा, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है पूरा, ठीक है ना। चलिए अब तो यहाँ पे कीटोन लिया तो देखो कीटोन में क्या करना है, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट करना है आपको सेकेंडरी अल्कोहलिक, देखो कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट करना है आपको सेकेंडरी अल्कोहलिक, बस इतना ही है इसका बेसिक पकड़ना है, बस खत्म। अब लेते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, देखो तो इसमें क्या करना है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ किससे रिड्यूस होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर मैं आपको आगे का बताता हूं डाइबोरेन से हो सकता है, बाकी किसी से रिड्यूस नहीं होगा। ध्यान रखना है आपको याद रखना है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड किससे रिड्यूस होगा आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नहीं तो फिर डाइबोरेन, बाकी किसी से नहीं होगा। ध्यान रखना है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है CH2OH में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप को हमने कन्वर्ट किया है CH2OH में, मतलब इससे क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं, याद रखना। इससे क्या बनेगा, आपके प्राइमरी अल्कोहल्स फॉर्म होने वाले हैं, ओके। अब देखते हैं कमर्शियली, देखो अभी कमर्शियली क्या करते हैं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को पहले इस्टरिफिकेशन करना है, यहाँ से क्या करना है आपको, इस्टरिफिकेशन करना है, इस्टरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, इस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ से आता है ईस्टर, ओके। तो ये आगे सरक गया है भाई, सब टाइपिंग में आगे पीछे सरक जाता है। तो यहाँ पर बन गया आपका ईस्टर, बन गया आपका यहाँ पे क्या बन गया, ईस्टर। देखो ये देखो सरक गया आगे, मालूम है क्या, ये प्राइमरी अल्कोहल, दोनों प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो पहले इस्टरिफिकेशन, मतलब यहाँ पर एल्को ऑक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन को इसको रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा ईस्टर बन गया। अब इसमें कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो दो बनेंगे, यहाँ से ब्रेक करना, यहाँ पे आपको H अटैच करना है, यहाँ पे सिर्फ H अटैच करना है, सिर्फ सॉरी यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पर H अटैच करेंगे सिर्फ, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H अटैच करना, तो बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल्स बनेगा, मिक्सचर बनेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया इथेनोइक एसिड और मिथेनॉल लिया, तो पहले बनेगा मिथाइल इथेनोइड, फिर बनेगा इससे बनेगा आपका इथेनॉल और मिथेनॉल। अब इसमें सेम अल्कोहल भी बन सकते हैं, डिफरेंट भी बन सकते हैं, सेम भी बन सकते हैं और डिफरेंट भी बन सकती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फोर्थ नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो तो इस मेथड से आप तीनों अल्कोहल बन सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। उसका थोड़ा सा रूल समझ लीजिए, ग्रिग्नार्ड को अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन किया तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और ग्रिग्नार्ड को अल्डिहाइड से, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा अल्डिहाइड लेना है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, तो उससे बनेगा सेकेंड अल्कोहल। और ग्रिग्नार्ड कीटोन से रिएक्शन किया तो टर्शियरी अल्कोहल। ये आपको ये बेसिक इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक पता चलता हूँ, पहले लेता हूँ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखो हमने लिया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, उसको किससे रिएक्शन किया, ग्रिग्नार्ड से। तो देखो R को अटैक करना है आपको कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और MgX को अटैच करना है आपको कार्बोनिल ऑक्सीजन, तो बनेगा आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अडक्ट बोल सकते हैं, मतलब एडिशन प्रोडक्ट, दो नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर। फिर इसका एसिड हाइड्रेस कर दो, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, OMG से बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ पे H अटैच कर दो, इधर OH, देखो तो ये बन गया RCH2OH, देखा RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, और बनेगा MgXOH, ये बना आपका, तो प्राइमरी अल्कोहल। और इस रिएक्शन में याद रखना, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH ग्रुप। और एक याद रखना, मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये लिमिटेशन याद रखना है। और ये कौन सी रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर से आप जितने भी, अब यहाँ पे सिर्फ ये आपको R ही चेंज करना है, R मिथाइल लिया तो यहाँ पे इथेनॉल, मिथाइल तो बनने वाला है, मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता, यहाँ पे इथेनॉल आएगा,
ठीक है, इथाइल या तो प्रोपेनॉल, ऐसे आपके बनते जाएंगे एग्जांपल्स, ठीक है ना। ये सब कुछ क्लियर कर दिया उसके अंदर, बेफिक्र रहिए आप। फिर हमने लिया प्रिपरेशन सेकंड एल्कोहल। तो अभी हम इसमें क्या किया, सेकंड एल्कोहल में अदर अल्डिहाइड लेना पड़ता है। देखो आर कहाँ अटैच करेंगे, कार्बोनिल कार्बन के साथ, MgX अटैच करेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं अडक्ट। क्या बोलते हैं, अडक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, OMG यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ पे कीजिए, OH यहाँ पे कीजिए, क्या हो जाएगा RRCHOH, ये बना दो RRCHOH, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। OH ग्रुप किससे अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, और ये MgX OH बाहर निकल जाएगा। और इस रिएक्शन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप कहाँ किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये भी क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ओके, चलिए अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स। तो कीटोन लेना पड़ेगा इसमें, तो हमने ग्रीक नोट को कीटोन से रिएक्शन किया, तो ये R को अटैच करना है कार्बोनिल कार्बन के साथ, और MgX को अटैच करना है कार्बोनिल ऑक्सीजन, वही प्रोसेस सेम। तो बनेगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, अडक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अडक्ट। ओके, और बाद इसका एसिड हाइड्रेस कर दो, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इधर H और इधर OH, देखो प्रोसेस सेम है सभी का। तो ये आपका MgX OH बाहर निकल गया, R3OH मतलब टर्शियरी अल्कोहल बन गया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, आपको याद रखना है, कार्बन ग्रुप कन्वर्ट होगा, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, इनटू एक मिनट COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, कुछ मिसप्रिंट हो गई है, करेक्शन करें तो उसमें क्या है, हो गया। और ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फिनिश। अब जितने एग्जाम बनाना आप बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो लोअर मेंबर्स में हम क्या लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल आर कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होगा विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब डिस्टिंक्ट स्मेल, एल्कोहलिक स्मेल। आप चाहो तो इसको एल्कोहलिक स्मेल भी बोल सकते हैं, एल्कोहलिक स्मेल, ठीक है ना। इथेनॉल जो होता है वो वाइन होता है, एल्कोहल होता है वो, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपके हेल्थ टॉनिक्स, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपके ब्रांडी में भी, मतलब जितने भी वाइन एल्कोहलिक ब्यूरेज होते हैं, जैसे कि आपका वाइन आप बोल रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, शराब बोलते हैं इसको हम लोग, उसमें आता है, ठीक है ना। मिथेनॉल जो होता है हाईली पॉइजनस होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हायर में मतलब इन दोनों को छोड़ के मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल हायर, तो हायर मेंबर्स आर कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड होंगे, ठीक है। उसके साथ याद रखना अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग, अल्केन से ज्यादा होगा, अल्काहाइड ज्यादा होगा, अल्डिहाइड से ज्यादा होगा, कीटोन से ज्यादा होगा, ईथर से ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स एंड सरफेस एरिया, बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया बढ़ने के कारण वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा शो करता है, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग बिकॉज वैन डर वाल फोर्स डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, खत्म, बहुत आसान है। जैसे आप ब्रांचिंग करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है ना। फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल। आप जैसे अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ओके, चलिए आप देखते हैं देन लोअर मेंबर्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल। अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ROH, ऐसे लिखा मैंने, देखो ऐसे लिखा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो वाटर का ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा देखो ये बना आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, ऐसा बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सॉलिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर, ये तो सभी का कॉमन पॉइंट है, जैसे मॉलिक्यूलर बढ़ जाएंगे सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल सॉलिडिटी इंक्रीजेस, याद रखना सॉलिडिटी इंक्रीज होगा, ब्रांचिंग के साथ सॉलिडिटी इंक्रीज है, लेकिन ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, देखो पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, मतलब लुकास टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, क्या ले रहे हैं, लुकास टेस्ट, एक, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर देखो, इधर क्लियर है बिल्कुल, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखो पहले देखते हैं कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। लुकास रिएजेंट मतलब द रिएजेंट, ठीक है। लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड, एक मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। लुकास रिएजेंट क्या होगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, याद रहेगा। फिर देखा अभी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ लुकास रिएजेंट, अल्कोहल का हमने किससे रिएक्शन किया, लुकास रिएक्शन किया, तो क्या बनेगा आपको, अल्काइल क्लोराइड। और ये कैसा होता है, अल्काइल क्लोराइड इंसॉल्युबल इन वाटर, और कैसे दिखता है, इट अपीयर्स एज व्हाइट टर्बिडिटी, जिसको हम बोलते हैं क्लाउडीनेस। और एक पॉइंट याद रखना, दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HCl, ये ऑर्डर में रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स। अगर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, अल्कोहल, और उसमें हमने लुकास एजेंट डाल दिया। अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आए तो टर्शरी अल्कोहल, देखो अल्कोहल कैसे होगा, टर्शरी। देखो इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली द अल्कोहल इज टर्शरी, मतलब व्हाइट टर्बिडिटी, मतलब प्ले आपका एकदम क्लियर सोल्यूशन, एकदम से थोड़ा सा आपका ब्लैक व्हाइट स्मार्ट दिख लेगा तो समझ लीजिए व्हाइट टर्बिडिटी बोलते हैं इसको। और इफ टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन फ्यू मिनट्स में आ गया, इमीडिएटली आ रही टर्बिडिटी तो टर्शरी, अगर विद इन फ्यू मिनट्स आ रहा है तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर टर्बिडिटी अगर हीटिंग के बाद आ रही है तो अल्कोहल होगा आपका प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ये कि लेबोरेटरी टेस्ट याद रखना है, लुकास टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। अब आते हैं रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं सबसे ले रहा हूँ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए अब क्या कर रहे हैं, आयनेशन ऑफ अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग क्लियर। देखो अल्कोहल को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ऐसा अल्को ऑक्साइड बनेगा ये। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोले हमने यहाँ पर, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कारण क्या होगा, अल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइज होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, देखो ना प्लस दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो डिस्टेबलाइजेस द अल्को ऑक्साइड आयन एंड कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि अल्कोहल अगर एसिड है तो अल्को ऑक्साइड हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये आपका एसिड बेस का आपका ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अपने पूरा पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। एज ए रिजल्ट अल्कोहल्स क्या होता है, नॉट आयोनाइज इन मच इन वाटर एंड बिहेव लाइक न्यूट्रल कंपाउंड, ये याद रखना है। इन एक्वियस मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड, थोड़ा सा आयोनाइज होता है, ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा आयोनाइज होगा ये। ओके चलिए अब हम लेते हैं इसका सेकंड ईस्टरिफिकेशन लेते हैं। अब ईस्टरिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो आपको याद रखना है अल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, फिर आपको एसिड क्लोराइड और एसिड एनाइड, इन तीनों के साथ क्या बना था, ईस्टर। तो मैं इसको एक एक अलग अलग करके लेता हूँ। पहले लेने जा रहा हूँ रिएक्शन विद एसिड ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए अल्कोहल को हमने कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो अल्को ऑक्साइड है, बॉन्ड आपका ब्रेक होने वाला है, ये OH बॉन्ड और यहाँ का OH, तो ये अल्को ऑक्साइड आयन क्या करेगा, इस हाइड्रो ऑक्साइड आयन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये OH इधर आ गया, OH और H कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर बनाएगा। ओके, और यह बन गया आपका ईस्टर बनेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, देखो इथाइल अल्कोहल को एसिडिक एसिड रिएक्शन किया तो बनेगा इससे इथाइल एसीटेट, ये ईस्टर बना, इथाइल एसीटेट, ये बन गया आपका ईस्टर बन गया आपका। ओके, ऐसा आपको करना है। तो ऐसा कर, अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बो ऑक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद अनहाइड्राइड। देखो यहाँ पर, तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड अनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर। देखो हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल और उसको एसिड अनहाइड्राइड से रिएक्शन किया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्को ऑक्साइड आयन इसके कार्बो ऑक्साइड आयन को रिप्लेस करेगा। मतलब यहाँ अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ROH, यहाँ पे माइनस चार्ज है पूरा, और इसको मैंने किया, देखो इसको ऐसे स्प्लिट लिखता हूँ RCOO, ठीक है ना। पायरिडीन के प्रेजेंस में लिया तो अब क्या बनेगा, देखो ये RCOOM, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ईस्टर बनेगा। देखो ये बना ईस्टर, ठीक है ना। और अगर हमने एग्जांपल इथाइल अल्कोहल को हमने यहाँ पे क्या लिया है, एसिटिक अनहाइड से रिएक्शन किया तो बनेगा इथाइल एसिटेट, और एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। देखो अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल को हमने एसिड क्लोराइड, देखो ये क्या करेगा, हाइड्रो, देखो अल्को ऑक्साइड एंड इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा। ये सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इससे बनेगा आपका क्या, ईस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। अल्कोहल को एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करो, ईस्टर फॉर्म होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा, अपने प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल को हमने एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, यहाँ पर इथाइल एसिटेट बन गया यहाँ पर। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। इसमें देखो जरा रिएक्शन विद हाइड्रोजन एडी, हम लोग हैलोजन डेटिव HD मतलब हैलोजन डेटिव पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ना है यहाँ पर। रिएक्शन विद फॉस्फोराइड, ये हम लोग रेफर फ्रॉम लिखा है हमने HD मतलब हैलोजन डेटिव पढ़ा चुका। अब हमको यहाँ पे सिर्फ दो ही रिएक्शन पढ़ना है, डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन अल्कोहल, बस, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करेंगे तो अपना बहुत लंबा टाइम हो जाएगा फिर। अब देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ अल्केन लेते हैं, तो इसमें क्या करना है, अल्कोहल कौन सा लेना है, जिस अल्कोहल के पास क्या होना चाहिए आपका, ये देखो बीटा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन इसके पास। देखो इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो देखो ये बीटा हाइड्रोजन,
तो यहाँ से OH और यहाँ से H आपका ऐसा वाटर बाहर निकल जाएगा और बनेगा अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल से इथाइलिन बनने वाला है आपका। ओके, तो देखो व्हेन एन अल्कोहल हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन कौन सा लिया यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और एल्यूमिना ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, अल्कीन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ईज ऑफ डिहाइड्रेशन अल्कोहल। उसका ऑर्डर आपको याद रखना है, टर्शियरी अल्कोहल बहुत जल्दी डिहाइड होगा, टर्शियरी अल्कोहल ठीक है ना, इजीली डिहाइड्रेटेड देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इजीली डिहाइड्रेटेड देन प्राइमरी, ऐसा बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्कोहल को हमने क्या किया, यहाँ पे डिहाइड्रेशन किया। देखो प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन किया तो अल्फा से OH, बीटा से H बन गया आपका अल्कीन। और याद रखना मिथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, होता ही नहीं प्रेजेंट। देखो ना, अब लिखिए देखो ना CH3OH, इसके बाद सिर्फ अल्फा कार्बन है, बस अल्फा, दूसरा नहीं है, इसलिए ये शो करेगा आपका। तो मिथाइल अल्कोहल डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन ड्यू टू बीटा एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, आपको ऐसा याद रखना है। देखो क्लियर है, तो ये आपको इतना हो गया। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर अब हम लेते हैं सेकेंड अल्कोहल अभी। तो हाँ, और एक बात याद रखना जरा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखना है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो 95% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अब फॉस्फोरिक एसिड लेंगे तो भी आपको 95% लेना पड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका प्रोटिक एसिड से आपके, ठीक है ना। और अगर आपने एल्यूमिना लिया तो टेम्परेचर 623 है, टेम्परेचर के साथ याद करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे। देखो प्राइमरी अल्कोहल तो 95% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 443, अगर एल्यूमिना लिया तो 623 केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद अगर सेकेंड अल्कोहल लेते हैं तो अभी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ते जा रही है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कम करना है 60%, ठीक है ना। टेम्परेचर डिक्रीज 373, एल्यूमिना तो टेम्परेचर इसका भी डिक्रीज किया हमने, देख लीजिए। तो सेकेंड अल्कोहल लिया तो अल्फा से OH, बीटा या बीटा दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, 3 तो आप कहीं से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो बन गया आपका प्रोपाइलिन, मतलब प्रोपीन बन गया यहाँ पर। ओके, अगर आप लेते हैं टर्श, अब देखो सेकेंड अल्कोहल में एक सेटजेफ रूल बताया था आपको। देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, यहाँ पर ये बीटा, ध्यान देना जरा, बीटा 1 बीटा 2 कर देता हूँ। तो बीटा 1 के पास 2 हाइड्रोजन है, बीटा 2 के पास 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर सेटजेफ क्या होता है, जिस कार्बन के सबसे कम हाइड्रोजन है वहां से निकालना, मतलब एडजेसेंट कार्बन। देखो रूल यहाँ पे लिख के रखा है, हाइड्रोजन आइटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, जिसका सबसे कम, तो एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट, सबसे कम इधर, इधर 2 इधर 3 है। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके पहले आपको हेलोजन डेरिवेटिव में बता चुका हूँ, इस टाइप का आपको याद आ रहा होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके पास कितने, आप चाहो तो अल्फा हाइड्रोजन आइटम से भी देख सकते हो। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, 6 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पर। ओके, ये मेजर प्रोडक्ट, आप चाहो तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के बता सकते हो सेट जेफ के हिसाब से, ये मेजर प्रोडक्ट, ये अकॉर्डिंग टू सेट जेफ, ये पढ़ा चुका हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, सेट जेफ रूल अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल। ओके, चलिए आप देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना पड़ेगा, 20% हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 363 हो जाएगा। एल्यूमिनियम तो और टेम्परेचर कम, यहाँ पे 423, यहाँ रॉन्ग आया है, 423 है, यहाँ बराबर है, यहाँ 423 करो, ठीक है। तो ये देखो अल्फा से OH, बीटा से H निकाल दो, बीटा से H निकाल दो, तो ये निकल गया वाटर, बन गया आपका आइसोब्यूटाइल। आसान है, अल्फा से OH और बीटा से H निकालना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल से अगर वाटर निकलता है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ओके, चलिए आप देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले अल्डिहाइड और उसके बाद बनेगा आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। देखो कैसा होगा, देखो यहाँ से H और H, देखो OH से H निकालना है और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, H2 और ये ऑक्सीजन में ऐड करते हो, वाटर बाहर निकल गया, आप क्या बचा CH3CHO, देखो अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ये हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल में भी, बता चुके हैं वहां पर है। तो इससे बनेगा आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर आपने अल्कोहल से स्टार्ट किया, प्राइमरी अल्कोहल लिया, तो याद रखना आपका प्रोडक्ट यहीं पे आके रुकेगा, एसिड पे आके रुकना चाहिए, यहाँ पे नहीं रुकता है, ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट काम का है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, देखो 2 2 2, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम थ्रू आउट द ऑक्सीडेशन, इसमें कम नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आपको मालूम है कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको अल्डिहाइड चाहिए तो इसमें क्या करना है, बेस्ट रिएजेंट लेना है। बेस्ट रिएजेंट फॉर ऑब्टेनिंग अल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल इज पायरेडिनियम क्लोरोब्रोम, इसको पीसीसी बोलते हैं। फॉर्मूला है C5H5NH, N पे प्लस चार्ज है, CrO3 Cl पे माइनस चार्ज है। तो अभी पीसीसी इज ए कॉम्प्लेक्स रहता है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। कैसे बनाएंगे इसको, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरेडीन
और HCl को मिक्स कर दो तो इन डाइक्लोरोमीथेन में, तो बन जाएगा आपका PCC। और PCC कैसे होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करेगा प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट टेक प्लेस। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएगा, सिर्फ वो अल्डिहाइड। अगर आपने PCC लिया तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलेज बहुत फास्ट बनता है या रुक जाता है। तो परेशान हो गए कि भाई अभी हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, तो हमको चाहिए अल्डिहाइड चाहिए, तो फिर क्या करेंगे। तब ये साइंटिस्ट ने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाला, इसको बोलते हैं PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला याद करना, C5H5NH CrO3Cl-, N पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड अल्कोहल करके देखते हैं। तो वही रूल है, अल्फा देखो OH से H निकालना है, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, देखो तो H2 बाहर निकल जाएगा, इससे कीटोन बनेगा, क्योंकि कीटोन रजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन आगे रजिस्ट नहीं होता। इसके दो एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल लिया तो प्रोपेन देखो एक कार्बन कम हो गया यहाँ पर, दिख रहा है, सॉरी पहले ऑक्सीडेशन है, ये कार्बन सेम है यहाँ पर। आगे करेंगे, आगे इसके आगे होता है ऑक्सीडेशन तो कार्बन कम हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा आपका विगरस ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उससे क्या होता है, कार्बोक्सिलेज बन सकता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से H निकाला, यहाँ से अल्फा H निकाला, H2 बाहर आ गया, बन गया आपका ब्यूटेनोन, ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेनोन, खत्म। कीटोन रजिस्ट करता है, अगर आपको कीटोन से आगे कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कराना होगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विगरस ऑक्सीडेशन करना, तब जाके कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे और क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए आप देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। तो आपको याद रखना है, टर्शियरी अल्कोहल रजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक तो अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और तीसरा इसे बोल सकते हैं बल्कि अल्काइल ग्रुप या फिर स्टेरिक हिंडेंस, ऐसा कोई भी वर्ड लिखा रहेगा वहां पर। तो ऐसा होगा है, तो पहले इसका डिहाइड्रेशन करेंगे अल्फा से। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए अल्फा से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देख लीजिए ना, अल्फा से मैं क्या करता हूँ, OH निकालता हूँ और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बीटा हाइड्रोजन, तो आपका वाटर बाहर निकल गया, बन गया आपको अल्कीन। मतलब यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल लिया तो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अभी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना, इधर एक ऑक्सीजन अटैच कर दो, ये कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा आपका वाटर में, देखो ऐसा, ये निकल गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ बनेगा आपका प्रोपेनोन, कीटोन बनेगा। और कीटोन रजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, इसको भी आप ऑक्सीडाइज फर्दर कर सकते हैं, लेकिन विगोरस कंडीशन में करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, तब जाके उससे कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना आपको, सेकेंडरी अल्कोहल से पहले बनेगा कीटोन, कीटोन रजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, अगर आपको फर्दर ऑक्सीडेशन करना है तो विगरस कंडीशन करना है, तब बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ कीटोन मतलब टर्शियरी अल्कोहल क्या प्रॉब्लम है, रजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा आइटम, तो उसका हमने क्या किया, पहले डिहाइड्रेट कर दिया और बनाया हमने इसको अल्कीन। अल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करने का कीटोन, कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्ट करेगा, और उसको अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन करना पड़ेगा, विगरस कंडीशन। ओके, चलिए आप देखते हैं हीटिंग विथ कॉपर। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, एल्कोहल्स के वेपर्स को आपको पास करना है, किसके ऊपर पास करना है, आपको कॉपर के ऊपर, हीटेड कॉपर पे। तो वही सेम है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होना है, डिहाइड्रोजनेशन। देखो ये H2 यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, ऐसा ये निकल गया H2 बाहर आपका। ओके, उस तो ये बनेगा आपका अल्डिहाइड। बिल्कुल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे नहीं जाता है, सिर्फ अल्डिहाइड बनाने काम आता है ये अल्डिहाइड। और अगर आपने सेकंड एल्कोहल लिया तो कीटोन बनेगा, तो वही होगा, देखो OH से H और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, बन गया कीटोन। और अगर टर्शियरी अल्कोहल लेंगे आपको तो कंडीशन याद रखना, कॉपर मेटल और टेम्परेचर। तो देखो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकलेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा याद रखना है, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तो उसका प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा आपका अल्डिहाइड, सेकेंड अल्कोहल से बनेगा कीटोन, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल से क्या बन रहा है आपका अल्कीन बनेगा, क्योंकि ड्यू टू वही रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब यूजेस देखते हैं। तो दो यूज है यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वार्निश, और इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स इन कोल्ड कंट्रीज। क्योंकि क्या होता है, जो पुराने जो गाड़ियां होती थी 4 व्हीलर्स, उसमें रेडिएटर में पानी डालते थे उसको कूलिंग करने के लिए। आजकल तो खैर कूलेंट आ गया, तो तब गाड़ी क्या होती है, जैसे वो रेडिएटर गर्म हो गया तो गाड़ी बंद पड़ जाती थी, तो फिर उसमें पानी डालना पड़ता था। फिर कोल्ड कंट्री में अगर वाटर डालेंगे तो वो तो फ्रीज हो जाएगा, तो उसलिए उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इथाइल अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है लग रहा है ना, तो ये क्या करेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल्स। अब
फिनॉल्स में देखिए ग्रीक वर्ड फीन का मीनिंग होता है बेंजीन और ऑल का मीनिंग होता है ओएच, मतलब बेंजीन से क्या अटैच होना चाहिए यहाँ पर ओएच ग्रुप, उसको बोलते हैं क्या, फिनॉल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या होगा, द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप, वन और मोर भी ले सकते हैं ऐसा, देखो वन और मोर हाइड्रोक्स ग्रुप, ठीक है ना, आर डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक न्यूक्लियस, मतलब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो फिनॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा है, ये भी समझ लीजिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ पर CH2OH, देखो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल, इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं, इसको बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका ये होगा आपका फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल है, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये फिनॉल, क्योंकि इसमें रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी थोड़ा कंसीडर करते हैं, द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच OH वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर डायरेक्टली, वर्ड डायरेक्टली भी कंसीडर करना है, डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक न्यूक्लियस कॉल्ड फिनॉल, आर कॉल्ड क्या बोले इसको, फिनॉल्स। आप देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, तो फिनॉल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्स ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। अगर रिंग से एक OH अटैच है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो अटैच है तो डाइहाइड्रिक फिनॉल, तीन अटैच है तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। देख लीजिए, अब जरा फटाफट लेता हूं, देखो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इसको बेंजीनॉल बोलते हैं, मतलब दे कंटेन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। देखो एक OH ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक OH ग्रुप दिख रहा है। फिर देखो डाइहाइड्रिक फिनॉल्स में क्या होना चाहिए, दे कंटेन टू हाइड्रोक्सी ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, दो होने चाहिए, दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल दिख रहा है कैटिचॉल का एग्जाम्पल दो। फिर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में कितना होना चाहिए, दे कंटेन थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, तीन दिख रहा है भी आपको यहाँ पर, 1 2 3, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है ना। ऐसा ये सिंपल है, इसका नॉमेक्लेचर नहीं करते हैं, ठीक है ना, नॉमेक्लेचर इजी है, छोड़ देते हैं इसको। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो यहाँ पर इसके देखो कितने मेथड्स है अभी, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम एनिलीन। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी एक एक डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे पहला देखते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस। इसमें क्या होगा, देखो क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्शन करना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे NaO क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से रिप्लेस करेगा, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, तो यहाँ का Cl और H मिला के OH मिला के क्या होगा आपका, उसको ट्वाइस करके बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग जरूरत नहीं, तो ये याद रखना, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, तो क्या बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनेट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम फिनेट। ओके, अब आप उसका एसिड हाइड्रोलाइज कर दो, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका OH आएगा, ठीक है ना, Na हटकर यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका फिनॉल। आसान है देखो, तो टेम्परेचर याद करें ना, 623, ओल्ड बुक में 613 है, और यहाँ पे यहाँ प्रेशर वहाँ पे 300, ओल्ड बुक बिल्कुल यूज नहीं करना, न्यू बुक यूज करना है, 150 ATM यहाँ प्रेशर। देखो क्लोरोबेंजीन, देखो यहाँ पे बता देता हूँ वर्ड्स में आपको, तो क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना टेम्परेचर है 623, प्रेशर है 150 ATM, एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl लेना है आपको यहाँ पर, डाइल्यूट HCl, ये ध्यान रखना है, टू ऑब्टेन फिनॉल। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन जो होता है ये कमर्शियल, याद रखना ये कैसी आपकी कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है क्यूमिन। देखो यहाँ लिखा है दिस इज द कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। क्यूमिन को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कॉमन नेम है, और IPC ने बोले इसको 2-फिनाइल बेंजीन बोलेंगे, सॉरी 2-फिनाइल प्रोपेन, 2-फिनाइल प्रोपेन। तो देखो अब हमको कैसे करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करें, एयर, ऑक्सीजन जाता है एयर से आएगा, ठीक है ना, एयर से, तो इसको ऑटो ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं आप चाहो तो। ये O जाकर O2 जाकर इस कार्बन हाइड्रोजन बीच में अटैच होगा, दिख रहा है आपको, ये बन गया आपका क्या, पेरोक्साइड, O रहेगा तो पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, इसका इसका नाम क्या हो गया, क्यूमिन पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड सॉरी। और कैटलिस्ट लेना है कोबाल्ट नेफ्थेनाइट, टेम्परेचर 423 केल्विन। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको अगर एसिड रिलीज करें तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH जाकर रिंग से अटैच, तो क्या हो जाएगा फिनॉल, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3COH CH3, मतलब एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन बन गया, बराबर है कि नहीं। और इन दोनों को फिनॉल और एसीटोन को हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आप देखते हैं थर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं, तो अभी क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ का जो Na इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, तो वाटर बन जाएगा, वाटर बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बना आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बना आपका सॉल्ट बना है। इसको हम क्या करेंगे, Na के साथ फ्यूज करेंगे, यहाँ टेम्परेचर रॉन्ग है 500
73 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर, ये टेम्परेचर रॉन्ग है यहाँ पर, वो प्रिंट मिस प्रिंट है सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आपका NaO जो होगा इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यहाँ से NaO, तो बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट। फिर इसको एसिडिफिकेशन करेंगे तो H यहाँ पर आ जाएगा, Na इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका फिनॉल, खत्म। ठीक है ना। अभी आपको ये आना चाहिए यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन न्यूट्रलाइजेशन, या न्यूट्रलाइजेशन हुआ है विच गिव्स सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है ना। उसके बाद उसको सेकंड स्टेप क्या, फ्यूजन किया, फ्यूज किया, सेकंड स्टेप फ्यूज कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका न्यूट्रलाइजेशन, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है उसका फ्यूजन हो रहा है, और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है उसका एसिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है ना। इसका क्या हो रहा है एसिडिफिकेशन, या एसिड हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, एसिडिफिकेशन, ये ऐसा बोलना है। 3 स्टेप में जा रहा है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। ठीक है ना। देख लीजिए है ना। तो 573 हीट किया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, बाद में उसको डायरेक्ट एसिड से किया, मतलब HCl लेना है यहाँ पर, डायरेक्ट HCl। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। चलिए आप देखते हैं फ्रॉम एनिलीन। ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिए एनिलीन, एनिलीन को क्या करना है नाइट्रस एसिड ट्रीट करना है। नाइट्रस किससे एंटर होगा, सोडियम नाइट्राइट और HCl से, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर। C2 रिएक्शन से बना रहे इसको, C2 रिएक्शन से, ये दोनों की रिएक्शन, मतलब हमने क्या लिया NaNO2 प्लस HCl, इनके रिएक्शन से हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, इधर बनेगा आपका HNO2 प्लस NaCl, ऐसा बनेगा आपका। ओके, क्लियर है। ठीक है, Cl दिख रहा है अभी। चलो ऐसा करना है। तो आप देखो, तो हमने क्या नाइट्रस एसिड, देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये नाइट्रोजन इसे H को रिप्लेस करेगा, 2 H है ना, और ये क्लोरीन दूसरे H को रिप्लेस करेगा, तो यह बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बाद में क्या करेंगे उसको, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसका। तो हाइड्रोलिसिस लिखा, हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस करना, एसिड के प्रेजेंस में लिख सकते हैं यहाँ पे, एसिड के प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ग्रुप रिप्लेस होगा किससे, OH ग्रुप से, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और HCl निकल सकता है। अगर बैलेंस तो करने की जरूरत नहीं है, HCl बाहर निकलता है, फिर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो पहले देखते हैं नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिनॉल जो होता है वो पोलर होता है, तो पोलर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन, देखो ये बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसके कारण क्या होता है, ये पूरे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, वो एसोसिएट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, याद रखना है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं फिनॉल के बीच में। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो याद रखना प्योर फिनॉल की बात करें, प्योर फिनॉल इसे कलरलेस होता है, टॉक्सिक होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, टॉक्सिक लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, और उसको क्या होता है कैरेक्टर स्मेल, तो कार्बोलिक या फिर फिनोलिक स्मेल होगा उसका। ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना, फिनॉल्स आर वेरी पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, और पोलर OH ग्रुप आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खत्म हो गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनॉल्स क्या होता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूल, जैसे जैसे मॉलिक्यूल मास बढ़ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला आपका इंक्रीज होते जाएगा। ओके, ये सिंपल पॉइंट है। सॉलिड की बात करते हैं तो फिनॉल्स आर स्लाइटली, याद रखना स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके होता है आपका फिनॉल और वाटर। देखो यहाँ पे हमने लिया है वाटर, क्या लिया इधर हमने लिया वाटर। ओके, ये लिया फिनॉल, तो फिनॉल और वाटर के बीच क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बीच में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल, देखो लेबोरेटरी टेस्ट पहले लेते हैं। तो कैरेक्टर टेस्ट फॉर फिनॉल, देखिए तो फिनॉल्स किससे रिएक्ट करेंगे हम लोग, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से। तो यहाँ बनेगा आपका डीप कलर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं क्या इसका नाम आएगा आपका फेरिक फिनॉक्साइड। ये मैं बताता हूँ, इधर है करके रखा, ये देखो फेरिक फिनॉक्साइड बनने के कारण। और इसका कलर कैसा है, डीप कलर आता है, गिव डीप कलर कैसा होता है, पर्पल होगा, वायलेट होगा या ग्रीन कलर होगा। तो फिनॉल को अगर हम किससे ट्रीट करेंगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो आपको मिलेगा डीप कलर। ठीक है ना, डीप कलरेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन हो जाता है फेरिक फिनॉक्साइड के कारण होता है। अल्कोहल नहीं देता ये टेस्ट। फिर देखिए रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड पे हम रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। देखो आयनेशन ऑफ फिनॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलिब्रियम, देखो ऐसा है, ये आपका इसमें क्या रेजोनेंस है पूरा,
इसके कारण क्या होता है वो होता है। तो फिनॉक्साइड बना, तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल is resonance stabilization by delocalization of negative charge and therefore phenol ionize in aqueous medium to moderate action, थोड़े से स्मॉल अमाउंट में वो ये होता है आयोनाइज, ठीक है ना। देयर बाय शो वीक एसिडिक कैरेक्टर। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक मिनट, पहले इसको मैं हटा दूँ। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आपको याद रखना है, जो फिनॉक्साइड आयन जो आपको जो हो रहा है ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन मतलब फिनॉल का क्या कॉन्जुगेट बेस है ये, ठीक है ना, फिनॉल। तो रेजोनेंस कारण वो स्टेबलाइज होता है। फिनॉक्साइड किस कारण होता है, रेजोनेंस, वो ऊपर ड्रॉ किया हमने रेजोनेंस पूरा, ठीक है ना। उसके देखो फिनॉल आयनाइज इन एक्विस सॉल्यूशन, ठीक है, तो होता है मॉडरेट एक्सटेंट में आयनाइज होता है और ये होता है वीक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। मैंने हाईलाइट कर दिया उस मेन पॉइंट्स को, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं इसका स्टेरिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। देखो फिनॉल वैसी जैसे हमने अल्कोहल किया ना वैसी रिएक्शन है पूरी, इसके लिए मैं जल्दी बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं रिएक्शन विद कार्बोऑक्सिलिक एसिड, देखो ठीक है ना। तो देखो फिनॉल को हमने कार्बोऑक्सिलिक एसिड रिएक्शन तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फिनॉक्साइड, देखो ये देखो फिनॉक्साइड आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन को ऐसे रिप्लेस करेगा तो बनेगा आपका ईस्टर। मैं जरा जल्दी बताऊंगा कि सिमिलर है ये, बिल्कुल फिनॉल अल्कोहल के सिमिलर है। अब हमने क्या रिएक्शन अनहाइड्रेट लिया, ठीक है ना। तो फिनॉल को अनहाइड्रेट रिएक्शन के दो, यहाँ आपका जो फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ आपके कार्बोक्सिल मतलब RCOO माइनस मान लीजिए, उसको क्या करता है, सर यहाँ पे आएगा, इधर आएगा, देखो ये इतना पार्ट, तो इतना दिख रहा है ये कार्बोक्सिल, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर दिया मान लीजिए, ये बनेगा आपका क्या, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने लिया रिएक्शन एसिड क्लोराइड, तो फिनॉल को किससे रिएक्शन किया, एसिड क्लोराइड से। तो देखो ये नेगेटिव, यहाँ का नेगेटिव, ये इसको रिप्लेस करेगा। तो ये सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इस तरीके बिल्कुल सिमिलर टू एल्कोहल है, इसलिए इसको मैंने फास्ट लिया मैंने। अब लेते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ठीक है ना। तो उसमें पहले लेते हैं हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। देखो तो रिएक्शन विथ ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं आपको कार्बन डाइसल्फाइड लिया हमने, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसा ले सकते हैं। तो बहुत आसान है यहाँ पर। तो इधर हम क्या करते हैं, देखो फिनॉल को किससे ट्रीट करते हैं हम लोग, ब्रोमीन के साथ इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें लिया हमने कार्बन डाइसल्फाइड, टेम्परेचर 273। तो ब्रोमोनिमाइन क्या करेगा, ऑर्थो के H और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा और बनेगा देखो ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट। तो इसमें याद रखना है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर है, ऑर्थो का वही प्रोडक्ट मेजर होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। फिर देखो रिएक्शन ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है हेलोजिनेशन में प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, हेलोजिनेशन प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, आपको याद रखना पड़ेगा किस पे डिपेंड करेगा। एक मिनट जरा चार्जिंग जा रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करें, रिएक्शन ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट, देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो फिनॉल को ब्रोमीन से रिएक्शन मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ किया तो बनेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा के H रिप्लेस हो जाएंगे बाय ब्रोमोनिमाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या, ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनिमाइन, हमेशा याद रखिए। अब बोलेगा आयोडिनेशन में आयोडाइड, ऐसा वो उसका अलग फंक्शन होता है। क्लोरोनिमाइन ब्रोमोनिमाइन, क्लोरिनेशन में क्लोरोनिमाइन, ब्रोमिनेशन ब्रोमोनिमाइन, नाइट्रेशन में नाइट्रोनिमाइन, सल्फोनेशन SO3, ये सब याद, यही आपके सिलेबस के, ठीक है ना। अल्काइलेशन में अल्काइलियमाइन, असाइलियम, ठीक है ना, इस टाइप से रहता है पूरा। तो यहाँ ब्रोमीन वाटर लिया तो यहाँ पे ट्राई सब्स्ट्रेट प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इसको सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो फिनॉल बोलेंगे। इसका व्हाइट PPT मिलेगा IPC ने में 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। आगे बढ़ते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो पहले इसको लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। तो क्या होगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो है क्योंकि यहाँ पे बनेगा इंट्रा, देखो क्यों होगा, क्योंकि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसके लिए ये मेजर रहेगा आपको। और ऑर्थो का प्रोडक्ट कैसा है यहाँ पर मेजर रहेगा, पैरा का माइनर, और ये 40% होता है, ये 10%, बाकी इम्प्योरिट रहता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके चलिए अब देखते हैं ऑर्थो पैरा आइसोमर को हम सेपरेट कर सकते हैं, किससे करेंगे, देखो मैं हमें हाईलाइट कर देता हूँ, स्टीम डिस्टिलेशन से करना है क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है स्टीम वोलेटाइल होता है क्योंकि उसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना होता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है लेस वोलेटाइल ड्यू टू उसमें होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण क्या होता है मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे इंट्रा, यहाँ पे इंटर दिख रहा है कि नहीं, इंटर, एक मिनट, यहाँ पे देखो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर ये। ओके क्लियर।
अब लेते हैं रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा के एच यहाँ पे रिप्लेस होने वाले हैं, देख लीजिए नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो गए, ठीक है ना। तो इन दोनों की मिक्सचर हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद आया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलना है आपको, यहाँ पर क्या बोलना है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। मतलब यहाँ पे ये रहता है 1 रेशो में, ये रहता है 2 रेशो में, जिससे बनेगा 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, पिक्रिक एसिड बोलते हैं हम लोग इसको, ओके। और इसको सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये इसका आईपीसी है, खत्म। और अभी हाँ, नाइट्रेटिक मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल पूछेंगे तो बोलना है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन, ओके, ऐसा आपको याद रखना है। चलिए आप देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। देखिए, तो रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, देखो रूम टेम्परेचर ले रहे, तो यहाँ बनेगा रूम टेम्परेचर है ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, जिसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मेजर, माइनर प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो और जब आप रूम टेम्परेचर लेंगे, मतलब लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो रूम में देखो 2 O आता है, इसलिए ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। और अगर हाई टेम्परेचर लेते हैं 373, तो इससे बनेगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, देखो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मेजर माइनर प्रोडक्ट नेग्लिजिबल अमाउंट। और यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए फटाफट ले रहा हूँ जरा, अब देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। अब देखिए, फिनॉल को हमने रिएक्शन किया क्लोरोफॉर्म के साथ किया, तो क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म को देखो CHCl2 ग्रुप ये रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे ONA, यहाँ पे 2 होगा, ये OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ का H रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद फिर उसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 Cl को हटा के यहाँ पे आ जाएगा 2 OH, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, एक ही कार्बन 2 OH, इसलिए इसमें स्पॉन्ड वाटर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो बनेगा आपका अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को HCl से एसिडिफिकेशन किया तो बनेगा यहाँ पर आपका H आ जाएगा, NaCl बाहर निकलेगा, ये बनेगा आपका सैलिसल्डिहाइड, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्यों नहीं बोले, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा क्या बन रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है। रिमर-टीमन रिएक्शन से सैलिसल्डिहाइड बनता है और कोलवेस रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बनता है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर ये देखो NaO क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ये यहाँ से हमने Na निकाल दिया, H निकाल दिया, H इधर आ गया, तो आपका बन गया वाटर बाहर निकल गया। अब ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ का H निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अटैच, देखो CO, और यहाँ का Na इधर आ गया, आ गया, और यहाँ का जो H है वो इधर चली जाएगा, ये H यहाँ पे आ गया, ये अदला बदली हो गया, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, बन गया सोडियम सैलिसाइड। अब उसको क्या करेंगे, HCl से ट्रीट करेंगे, तो H यहाँ पे आ जाएगा, Na यहाँ पे आएगा, तो NaCl बाहर, और ये बन गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब सैलिसिलिक एसिड। ये मेजर है क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, शॉर्ट में लिखा मैंने, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ का H, यहाँ का देखो H निकल कर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये H बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका पैरा बेंजोक्विनोन, या फिर यहाँ पे लेंगे पैराफिनोक्विनोन। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड लेना है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बनेगा आपका, इसको हम चाहो तो डाई कॉन्जुगेट कीटोन बोल सकते हैं कि 2 कीटोनिक ग्रुप है, बेंजाक्विनोन, इसका पिंक कलर आएगा, या फिर कभी कभी रेड भी लिख देते हैं, पिंक और रेड कलर, ठीक है ना। प्योर फिनॉल कैसा होता है, कलरलेस, लेकिन जैसे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो पिंक या रेड कलर हो सकता है। अब लेते हैं यहाँ पे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, देखो जरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिनॉल को हमने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका H अटैच, यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे H अटैच होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे H अटैच, यहाँ पे H अटैच, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पर देखो क्या बन गए, साइक्लोहेक्सेनॉल। निकल कैटेलिस्ट लेना, टेम्परेचर 433 का लेना, खत्म, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन में क्या होता है, जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिनॉल का रिडक्शन होती है, जिंक क्या करेगा, तो ये ऑक्सीजन के जिंक से अटैच हो जाएगा, तो बनेगा जिंक ऑक्साइड, और ये H रिंग से अटैच बनेगा बेंजीन। ऐसे ये रिएक्शन 11th में भी है, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अब अपना इस चैप्टर का लास्ट पार्ट ईथर्स लेने वाले हैं हम लोग, क्या लेने वाले, ईथर्स। देखेंगे अब यहाँ पर, ईथर्स आर एल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन आइटम बाय
एन एल्कोक्सी और अराइलॉक्सी, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे देखो ऐसा लिया, देखो हाइड्रोकार्बन लिया, यहाँ से हमने H को रिप्लेस किया बाय अल्काइल या अराइल, तो यहाँ बनेगा यहाँ से हमने क्या लिया, ठीक है ना। तो एल्कोक्सी ग्रुप से करना है, एल्कोक्सी में लिखा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा आपका ROR, ये बन गया ईथर। एलिफेटिक या एरोमेटिक, वो दोनों लिखा है मैंने डेफिनेशन। ईथर देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ethers are alkoxy or aryl oxy derivatives of hydrocarbons obtained by replacing one hydrogen atom by an alkoxy या फिर aryl oxy ग्रुप ले सकते हैं। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ROR, ये एलिफेटिक, ROR मतलब AR ये एरोमेटिक, ठीक है ना। अब ये इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O, जहाँ n की स्टार्टिंग 2 से करेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। और डाइरेडॉक्सिन बोलते हैं ईथर लिंकेज। एग्जाम्पल लिख दिया, डाईमिथाइल ईथर, डाईफिनाइल ईथर, जो या फिनाइल मिथाइल, यहाँ मिस प्रिंट हो गया भाई, इधर भी डाई फिनाइल, यहाँ पे होगा डाई फिनाइल, मिस प्रिंट हो जाता है ना, जल्दी बनते हैं ना नोट्स, ऐसा आपको करना। ये ईथर का इंट्रोडक्शन हो गया है, ओके। अब हम देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन, फटाफट लेते हैं। ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल और क्या बोलेंगे, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, ओके बराबर है। और दूसरा रहेगा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। सिंपल में क्या होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, मिक्स में क्या होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट। पढ़ लेना, अभी ये आसान है। सिंपल में दोनों अल्काइल ग्रुप से, मिक्स में दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, खत्म। अब लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को हम 2 टाइप से प्रिपेयर करें, मतलब 2 मेथड सिलेबस में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है और विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस हम लोग HD में पढ़ चुके हैं, हेलोजन डेरिवेटिव में। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में देखिए जरा यहाँ पर, व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन, इट गिव्स डाईइथाइल ईथर, देखो। और इस मेथड से आपको क्या मिलेगा, सिंपल ईथर ही मिलेगा, देखो एक इथाइल अल्कोहल से OH और दूसरे से H, देखो यहाँ से H निकला तो O बचा, यहाँ से OH निकला तो वाटर निकल गया, और क्या बन गया, बन जाएगा वो डाईइथाइल ईथर, ठीक है। अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, तो इसमें क्या करना है आपको, अल्काइल हैलाइड को किससे हीट करना है, अल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम अल्कोऑक्साइड, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग ईथर्स। इससे आप सिंपल और मिक्स ईथर दोनों बना सकते हैं, ध्यान रखना, इससे क्या बना सकते हैं आप, सिंपल और मिक्स ईथर दोनों बनेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सोडियम अल्कोऑक्साइड या फिर पोटेशियम लेना है, तो यहाँ पे आपका NaX निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिए NaX निकल गया। अब ये ROR डैश, देखो ईथर बन गया। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम ले लिया है तो सिंपल ईथर बनेगा, और दोनों अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, अगर डिफरेंट लिया तो मिक्स्ड बनेगा, बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल यहाँ पे लिया, डाईइथाइल ईथर बनाया है, सिंपल, दोनों को सेम ले लिया तो सिंपल। और अगर हम चाहो तो फिनॉल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ईथर में, देखो फिनॉल को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करना तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उसको मिथाइल हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करना तो बनेगा NaSol, ओके। तो ये यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये इधर आ जाएगा, ओके, बन गया, देखो NaI बाहर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन थोड़ा काम का है, इसमें सिर्फ हमको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करना है। अगर आपने सेकेंडरी और टर्शियरी यूज कर लिया, आपने यहाँ पे कर लिया, क्या कर लिया, सेकेंडरी और टर्शियरी यूज कर लिया, तो उसका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और क्या बनेगा, क्यों बनेगा, अल्कीन बनेगा, ड्यू टू अल्फा एटम इज स्टेरिकली हिंडर्ड बाय बल्की अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको टर्शियरी अल्काइल बना, टर्शियरी ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो आपको यहाँ पे एल्कोऑक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एल्कोऑक्साइड ब्रांच करना पड़ेगा, यह तो प्राइमरी लेना पड़ेगा। अब देखो अगर मान लो दोनों नॉन ब्रांच है तो यहाँ पर स्मॉलर लेना है अल्काइल और यहाँ पे लार्जर, अगर है ऐसा तो, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर, देखो इस टाइप से, तो ये आपका एल्कोऑक्साइड इस Br को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से बन जाएगा आपका, क्लियर है। और ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सबको मालूम ही होगा। चलिए आप देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल स्टेट में क्या करेंगे, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर जो गैसेस, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मिथाइल वर्ड आया तो समझ लीजिए वो गैस है, वो कैसे रहेगा, गैस। और अदर जो ईथर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लिक्विड रहेंगे और प्लीजेंट ऑर्डर रहेगा उसका, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे लोअर ईथर कैसे रहेगा, हाईली वोलेटाइल रहेगा और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रहेगा, फायर को कैच करता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अल्केन। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एन हेप्टेन का 371 है, मिथाइल एन पेंटाइल का 373 है, एन हेक्साइल का इसमें, तो क्योंकि इसमें रहता है वेंडर वाल फोर्स होता है, किसमें, अल्केन में होता है वेंडर वाल फोर्स, वीक होता है सबसे, वेंडर वॉल्स फोर्सेस रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। और इसमें रहेगा आपका ईथर में रहेगा डाइपोल फोर्स होता है इसके अंदर, डाइपोल
डाइपोल फोर्सेस होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। मतलब अब यहाँ पे समझ लीजिए आप कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स आर स्लाइटली हायर दैन दैट ऑफ अल्केन्स बट मच लोअर दैन दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू डाइपोल डाइपो अट्रैक्टिव फोर्स इन ईथर। ये एग्जांपल हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स शो क्या ग्रेजुअली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस, ये जनरल पॉइंट है इसका, देख लीजिए। ओके, ये हो गया इसका फिजिकल छोटा सा। अब देखते हैं पोलैरिटीज में। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन जो होगा ये क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है इसका आपका कार्बन ऑक्सीजन इसका 110 होता है, और ये जो मॉलिक्यूल होगा आपका ध्यान देना जरा, इसका आपको लग रहा है 180 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ये 180, देखो नॉट 180, इसका होता है 110 डिग्री बॉन्ड एंगल। और इसका क्या होता है, बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट के कारण क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल आ जाता है, मतलब डाइपोल मूवमेंट आ जाता है इसका 1.18 डिवाइड आ जाता है, ये इसका नेट डाइपोल मूवमेंट के कारण होता है ऐसा, ये ठीक है ना। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख लीजिए। अब सॉलिडिटी की बात करते हैं, तो ईथर्स आर स्लाइटली, देखो ईथर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर एंड वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ओके ठीक है। और देखो एग्जांपल याद रखना है, डाइथाइल ईथर एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल हैव रिस्पेक्टिव मिसिबिलिटी याद रखना है। तो यहाँ पे देखो अभी बताता हूँ ये काम का पॉइंट, डाइथाइल ईथर जो होता है उसका कितना होता है 7.5, और एन ब्यूटाइल अल्कोहल का जो होगा वो 9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, शायद एमसीक्यूज में आ जाए। चलिए आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो तो अब ये जो मैं लिखा है ये काम का पॉइंट है। देखो ईथर जो होता है यहाँ पे, ईथर्स कंटेन स्ट्रॉन्ग एंड इनर्ट ईथर लिंकेज कैन नॉट ब्रोकन बाय, किससे ब्रेक नहीं होगा, एनी रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से ब्रेक नहीं होगा, किसी भी ऑक्सीडाइजेंट से ब्रेक नहीं होगा, किसी भी एक्टिव मेटल से ब्रेक नहीं होगा, अल्कली से ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्ट एसिड से नहीं होगा, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट HI, HBr और सल्फ्रिक एसिड से। इसलिए याद रखना है, सो ईथर्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन एंड मेनली यूज्ड एज इनर्ट सॉल्वेंट। याद रखना ये बहुत काम का पॉइंट, एमसीक्यूज में आता है, हिडन क्वेश्चन है ये। अब इसके दो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग। ओके चलिए अब देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पे देखो हमने लिया रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, मतलब इसका क्या करने वाले, हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो ईथर लिया और सल्फ्रिक एसिड, देखो तो यहाँ पे वाटर ऐड होगा, देखो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे H अटैच किया, यहाँ पे अपने अटैच किया क्या OH, तो बन गया देखो एल्कोहल बनेगा सिर्फ इससे। मीन्स ईथर, देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, ईथर इज हीटेड विद, देखो ईथर इज हीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड अंडर प्रेशर, इट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस टू गिव एल्कोहल और फिनॉल, दोनों बन सकते हैं। अगर एलिफेटिक है तो एल्कोहल, एरोमेटिक है तो फिनॉल, खत्म, क्या प्रॉब्लम है। ये कुछ एग्जाम्पल है, देखो डाइथाइल डाइमिथाइल है तो मिथाइल क्या बन रहा है, मिथाइल एल्कोहल, डाइथाइल है तो इथाइल एल्कोहल, मतलब इससे अगर सिंपल ईथर लिया तो सेम एल्कोहल, अगर मिक्स्ड ईथर लिया तो डिफरेंट एल्कोहल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन विद PCl5 के साथ। ईथर रिएक्ट विद PCl5 तो क्या बनेगा, उससे अल्काइल क्लोराइड और POCl3 बनेगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ठीक है ना, ये हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे आपका क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो बन गया देखो अल्काइल क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड, और यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन एक्सपांड है, PO बचे हुए 3 क्लोरीन, तो POCl3 हो गया। ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिंपल ईथर लिया तो सेम अल्काइल क्लोराइड, अगर मिक्स ईथर लिया तो डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड बनेगा, खत्म, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखते हैं रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखो अगर हमने ईथर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया तो बनेगा अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बनेगा, और उसका ऑर्डर ऐसा होगा HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, ठीक है ना, बन जाएगा। ये आपको ऐसा कर लेना पड़ेगा। अगर आपने अराइल अल्काइल ईथर लिया तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से नहीं होगा, इससे बनेगा आपका इधर H हो जाएगा अटैच और इधर I अटैच होगा, तो बनेगा आपका फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। ये शॉर्ट में जरा जल्दी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है वो, ठीक है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, कम से कम मेरा इस 1.5 घंटे करीब जाता है लेक्चर। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो द एल्कोऑक्सी ग्रुप मतलब OR, ये कैसा होता है आपका
ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये रहता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप रहता है, एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये समझने के लिए है। अब इसके रिएक्शन देखते हैं अभी हम लोग। हेलोजिनेशन मतलब इसमें ब्रोमिनेशन करना है, तो ब्रोमोनिमाइन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये जो होता है क्या नाम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो देखो ऑर्थो पे आ गया और पैरा पे आ गया आपका। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा, क्योंकि इंट्रामोलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना चाहिए तब आता है वो मेजर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एनिसॉल को रिएक्ट करना है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो बनेगा मिक्सचर ऑफ आपका प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा का मिक्सचर, तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल और पैरा ब्रोमो एनिसॉल, तो इसमें रहेगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट पहले लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखो ये प्लस मतलब अल्काइलियम आयन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ये देख लीजिए, तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो इसे बनेगा पैरा मिथॉक्सीटोलुइन मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो मिथॉक्सीटोलुइन माइनर प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, एनिसॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइज्ड एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑर्थो मिथॉक्सीटोलुइन एंड पैरा मिथॉक्सीटोलुइन, तो पैरा मिथॉक्सीटोलुइन इज अ मेजर प्रोडक्ट। अब लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप मतलब यहाँ पर एसिटिलियम आयन रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या करेगा, इसलिए आयन ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ये देखो रिप्लेस कर दिया। मींस एनिसॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइज्ड एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म, देखो पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल एंड ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, मेजर प्रोडक्ट रहेगा पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन देखते हैं। तो अभी क्या करेंगे, देखो नाइट्रेटिक मिक्सचर में पहले ही बता चुका हूँ, दोनों के मिक्सचर बोलते हैं, तो इसमें नाइट्रोनिमाइन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, देखो ऐसा बनेगा पैरा नाइट्रोएनिसॉल और ऑर्थो नाइट्रोएनिसॉल, पैरा नाइट्रोएनिसॉल मेजर प्रोडक्ट। मतलब क्या होगा, एनिसॉल रिएक्ट्स विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर टू फॉर्म पैरा नाइट्रोएनिसॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिसॉल, पैरा नाइट्रोएनिसॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट। अब इसके यूजेस चैप्टर खत्म, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी वो वन शॉट लेक्चर ऐसे रहते हैं ना, फास्ट लेना पड़ता है, ये सिर्फ रिवीजन है आप लोगों का, सिर्फ मैंने इसमें नॉमेनक्लेचर लिया, बाकी सब कवर किया मैंने इसके अंदर। तो यूज ऑफ ईथर देखेंगे तो देखो अर्लियर डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज, देखो अर्लियर डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशन, पहले छोटे छोटे ऑपरेशन में इसको यूज किया था, आजकल इसको बंद कर दिया, बैन लगा दिया इस पर। डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर कहाँ, लेकिन ग्रिग्नर रिएजेंट, फैट्स, वैक्सेस, ऑयल, और वुड्स पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और ऐड कर लीजिए, इसके अंदर वुड्स में भी यूज किया जाता है, ये किसमें करते हैं, इसको वुड्स में भी करते हैं, वुड्स में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और जिनको भी अगर मेरा ये करना होगा क्या नाम लेक्चर, तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अन अकेडमी भी ज्वाइन हो सकते हैं, अन अकेडमी पर भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा वहाँ स्पेशल लेक्चर फ्री होता है, ठीक है ना, स्पेशल लेक्चर जो होता है वो फ्री होता है, स्पेशल क्लासेस जो होती है फ्री होती है। आप ये रोज डेली में 8 to 9 लेता हूँ, इस बार संडे को तो टेस्ट भी है, संडे को मतलब 13 दिसंबर को इस पर मैंने टेस्ट रखे हैं, 3 चैप्टर पे टेस्ट रखे हैं। HD एक चैप्टर ये हो गया, दूसरा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अगर आपको देना होगा तो, तीसरा होगा आपका अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, देख लीजिए 3 चैप्टर पे संडे को मेगा क्विज रखा है, 8 to 9 रखा है संडे को, और आप डेली भी अटेंड कर सकते हो, तो वहाँ भी फ्री रहता है, वहाँ भी आपका पोर्शन कवर हो सकता है और यहाँ भी होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अभी आप लोग क्या करो, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसको स्प्रेड करना है, फैला देना है, वायरल कर देना है आप लोगों को, ये ठीक है ना। 1 शूट में पूरा हो गया, आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताइए इसको, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ये करते हैं, स्टॉप करते हैं, बाय। कल सुबह आप लोगों का ये अपलोड हो जाएगा, ओके बेटा, चलिए।